सिर के आभूषण हम याद करेंगे आज। सिर के आभूषण, तो सिर के आभूषणों में देखिए सर्वप्रथम देखते हैं हम शीश फूल। यह है शीश फूल जो सिर में पहना जाता है। इसके बाद है बोरला, इसके बाद है रखड़ी और मेमद। टिक्की या बिंदी भी सिर में पहनी जाती है। टिड्डी भड़को, गोफण, तलव, तावित, कोड़ियों का झुमका, कोड़ियों का झुमका, कोड़ियों का झुमका, काचर, गेड़ी, तिबगट्टो, थुंडी, मावटी, टीकड़ा, सांकड़ी, मैण, सुआ बड़को और टिड्डी बड़को दोनों ही सिर में पहने जाते हैं। सिर में टीला पहना जाता है, पतरी पहनी जाती है, चूड़ा रत्न पहना जाता है। क्या पहना जाता है? चूड़ा रत्न पहना जाता है। आदि आभूषण सिर में पहने जाते हैं। एक बार दोबारा देखिए सिर के आभूषण। शीश फूल, बोरला, रखड़ी, मेमद पहनी जाती है कहाँ पे? सिर में। टिक्की या बिंदी भी लगाई जाती है सिर में। टिड्डी भड़को पहना जाता है सिर में। गोफण, गोफण एक सिर में पहने जाने वाला आभूषण है, लेकिन ये आभूषण बालों में गूंथा जाता है। बालों में गूंथा जाता है, बालों में दोस्तों गूंथा जाता है। तलब, तावित, कोड़ियों का झुमका, कोड़ियों का झुमका, काचर, गेड़ी, तिबगट्टो, थुंडी, मावटी, टीकड़ा, सांकड़ी, मेण, सुआ बड़को, टिल्ला, पतरी और चूड़ा रत्न आदि आभूषण पहने जाते हैं सिर में। अब देखिए मस्तक में पहने जाने वाले आभूषण। मस्तक में पहने जाने वाले आभूषण, मस्तक में पहने जाते हैं विस्कुल या ठप्पेनबाज। नंबर 1 आभूषण है ये, और नंबर 2 है सोहड़ी जो मस्तक पे पहना जाता है, और नंबर 3 है खेंचा। मात्र 3 आभूषण आपको मस्तक के लिए याद रखनी है। कौन कौन सा? बिस्कुल या ठप्पनबाज और सोहड़ी और खेंचा। नाक में पहने जाने वाले आभूषण, चौंप पहनी जाती है नाक में, फीणी पहनी जाती है नाक में, खीवण पहनी जाती है नाक में, वेण पहनी जाती है नाक में, बुलाक पहनी जाती है नाक में, बंवरा बंवरियो बंवरकड़ी पहनी जाती है नाक में, बेसरी बेसर पहनी जाती है नाक में, बोगड़ी पहनी जाती है नाक में, चुन्नी पहनी जाती है नाक में, वारी पहनी जाती है नाक में, ठोरियो पहनी जाती है नाक में, बलानी पहनी जाती है नाक में और लटकन पहनी जाती है नाक में। तो नाक में पहने जाने वाले आभूषण है चौंप, फीणी, खीवण, वेण, बुलाक, बंवरा बंवरियो बंवरकड़ी, बेसरी बेसर, भोंगड़ी, चुन्नी, वारी, ठोरियो, बलानी, लटकन। चौंप नाक, फीणी नाक, खीवण नाक, वेण नाक, बुलाक नाक, बंवरा बंवरियो बंवरकड़ी नाक, बेसरी बेसर नाक, भोंगड़ी नाक, चुन्नी नाक, वारी नाक और ठोरियो नाक और बलानी भी नाक में और लटकन भी नाक में। ओगणिया आभूषण है वो कान में पहना जाता है। ओगणिया आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? कान में पहना जाता है ओगणिया। उसके बाद है अंगूठा। अंगूठा आभूषण भी कान में पहना जाता है। कान में ही पहनी जाती है खींटड़ी। क्या शब्द है? खींटड़ी शब्द है। यह भी कान में पहने जाने वाला एक आभूषण है। गूदड़ा कह दो या फिर गुर्दा कह दो, गूदड़ा या गुर्दा, यह भी कान में पहने जाने वाला एक आभूषण है। फूल झुमका तो याद रह ही जाएगा। फूल झुमका, झुमका कान में ही पहना जाता है और फूल झुमका भी कान में पहना जाता है। अब है माकड़ी। अब कान में कोई झूठी बात कह दे ये और उस झूठी बात पे विश्वास कर लिया जाए तो माकड़ कूट दी जाती है और उससे आभूषण बन गया माकड़ी। उस आभूषण को क्या कहेंगे? माकड़ी। अब टोटी कह दो या फिर एयर रिंग कह दो। एयर रिंग से बना, इंग्लिश का शब्द होता है एयर रिंग। एयर रिंग, इससे बना है एयरिंग और एयरिंग ही टोटी होती है। इसके बाद है बुचारिया। भूचारिया, अच्छा शब्द है बुचारिया। ये एक आभूषण है और
कान में पहना जाता है बुछारिया आभूषण। मोरूवर, मोरूवर, मोर की जो पंख होती है उसके समान कोई कान के जो एयर रंग बने होते हैं उस आभूषण को कहते हैं मोरूवर। क्या कहते हैं? मोरूवर। इसके बाद है भाद्रायण। भाद्रायण भी एक कान का आभूषण है। सुर लिया, सुर मतलब अच्छे सुर सुनना, कान में ही सुने जाते हैं अच्छे सुर, तो सुर लिया कान का आभूषण हो गया। कोकरू, कोकरू एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आभूषण है कान का, कोकरू, कोकरू। और झेला और झमेला तो कान में पहने ही जाते हैं। और जूटना, झूठी बात कान से ही सुनी जाती है, तो जूठना, जूठना किसका आभूषण हो गया? कान। तो कान के आभूषण हो गए ओगणिया, गुदरा या गुड़दा, टोंटी एरंग, भाद्रायण, झेला जमेला, अंगोठा, फूल झुमका, बुछारिया, सुरलिया, झूठना, खींटली, माकड़ी, मोरूवर और कोकरू। ओगणिया, गुदरा, गुड़दा, टोटी एरंग, भाद्रायण, झेला जमेला, अंगोठा, फूल झुमका, बुछारिया, सुरलिया, झूठना, खींटली, माकड़ी, मोरूवर और कोकरू आदि कान के आभूषण हैं। अब देखते हैं गले के आभूषण। गले के आभूषणों में है झालरा। झालरा एक मोस्ट इंपोर्टेंट आभूषण है। ये आभूषण कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, झालरा आभूषण। इसके बाद है मुक्तमाला, या फिर मुक्तमाला का ही दूसरा नाम है सुमरगी। गले में पहने जाने वाला आभूषण है ठुस्सी। ठुस्सी को ही क्या कहते हैं? गड़पटियो, गड़पटियो ठुस्सी को ही कहते हैं। और गले में ही पहनी जाती है आड़, और आड़ का दूसरा नाम है तिमणियों, धमणियों या फिर टेढ़ियों। क्या? टेढ़ियों। और गले में पहनी जाती है खुंगाड़ी, या फिर इसे अंसली भी कहते हैं, खुंगाड़ी या अंसली भी कहते हैं। गले में ही पहनी जाती है बजट्टी। एक गले में बच्चों का आभूषण पहनाया जाता है जिसे कहते हैं कांठला। क्या कहते हैं? कांठला। तुलसी नामक आभूषण भी गले में पहना जाता है। अब तुलसी गले के लिए लाभदायक होती है। तुलसी का पौधा होता है, उसे अगर उसकी पत्तियां चबाई जाए तो गला साफ हो जाता है, तो इससे हम याद रख सकते हैं। रामनवमी, रामनवमी गले का आभूषण है, लेकिन ये आभूषण पुरुष पहनते हैं, पुरुष पहनते हैं। कौन पहनते हैं? पुरुष। रामनवमी एक गले का हाई आभूषण है। इसको आप इस तरीके से याद रखते हो, रामनवमी है वो पुरुष ही करते हैं अपने गले से राम राम, तो इसको याद रख सकते हैं। चंपकली, चंपकली भी एक गले का आभूषण है। और पोत, पोत भी एक गले का आभूषण है। निम्बोरी, निम्बोरी भी एक गले का आभूषण है। हालरो, हालरो नामक आभूषण कई बार पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट आभूषण है। हालरो गले का आभूषण है। जुगावड़ी, जुगावड़ी भी एक गले का आभूषण है। जैसे हम जुगाड़ी है वो पशु है, वो गले से ही करते हैं, तो इसको हम याद रख सकते हैं। जुगावड़ी एक गले का आभूषण है। फिर रुचक, रुचक भी एक गले का आभूषण है। कंठी, हाँ कंठी कंठ का आभूषण है। आगे बात गले का। और एक रह गया सरी, सरी भी एक गले का आभूषण है। सरी भी एक गले का आभूषण है। फिर है हांकर, हाँ गले से ही की जाती है हाँ, तो ये हांकर गले का आभूषण है। फिर है मुठ्ठियाँ, मुठ्ठियाँ आभूषण भी गले का है, हाथ का मत करके आ जाना मुठ्ठियाँ। चिक, चिक भी आभूषण गले का है। बलेवड़ा, बलेवड़ा भी एक गले का आभूषण है। थमणियों, थेड़ियों, ये भी दोनों गले के आभूषण है, थमणियों और थेड़ियों। इसके बाद है मोहरण, मोहरण भी गले का आभूषण है। और मंडली, मंडली भी एक गले का आभूषण है। तो गले के आभूषण एक बार दोबारा सुन लीजिए। जालरो, मुक्तमाला, सुमरगी गले का आभूषण है। ठुस्सी या गड़पटियों गले का आभूषण है। तिमणियों, आड़, थमणियों, टेढ़ियों ये भी गले के आभूषण है। खुंगाड़ी या हांसली गले का आभूषण है। बजट्टी भी गले में पहनी जाती है। कांठड़ा आभूषण बच्चों के गले में पहना जाता है। तुलसी भी गले का आभूषण है। रामनवमी और चंपकली और पोत और निम्बोरी और हालरो और जुगावड़ी और रुचक और कंठी और सरी और हांकर और मुठ्ठियाँ, चिक, बलेवड़ा,
थमणियों, थेड़ियों, मोहरण, मंडली, ये सब गले के आभूषण है। झालरा गले का आभूषण है। मुक्तमाला या सुमरगी गले का आभूषण है। ठुस्सी और गलपटियों गले का आभूषण है। तिमणियों और थमणियों या टेढ़ियों गले का आभूषण है। खुंगाली हांसड़ी गले का आभूषण है। बजट्टी गले का आभूषण है। कांठला बच्चों का आभूषण है। तुलसी गले का आभूषण है। रामनामी गले का आभूषण है। चंपकली गले का आभूषण है। पोत भी गले का आभूषण है। निम्बोरी भी गले का आभूषण है। आलरो गले का आभूषण है। जुगावड़ी गले का आभूषण है। रुचक गले का आभूषण है और कंठी गले का आभूषण है। सरी गले का आभूषण है। हाँकर गले का आभूषण है और मुठियाँ भी गले का आभूषण है। चिक भी गले का आभूषण है। बलेवड़ा भी गले का आभूषण है। थमड़ियों गले का आभूषण है। थेड़ियों गले का आभूषण है। मोहरण भी गले का आभूषण है और मंडली भी गले का आभूषण है। दांत में पहने जाने वाले आभूषण है चौंप और रखन, मेख और धांस। चौंप और चौंप में कंफ्यूज मत हो जाना। चौंप पहना जाता है नाक में, चौंप पहना जाता है नाक में और चुंप पहना जाता है दांत में। तो चुंप, रखन, मेख और धांस पहने जाते हैं दांत में। चुंप दांत, रखन दांत, मेख दांत और धांस दांत। अब देखते हैं हाथ में पहनने वाला आभूषण। हाथ में पहने जाने वाले आभूषण। ओथड़ा। ओथड़ा हाथ में पहने जाने वाला ही आभूषण है। ओथड़ा को याद रखने के लिए उड़ात याद रखना। तक्या। तक्या भी एक हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है। नवरत्न तेल हाथ में लेकर लगाया जाता है। नवरत्न तेल, और इसको याद रखें, नवरत्न हाथ में पहना जाने वाला आभूषण। कोई छल अगर कड़ा पहनता है तो उसे कहते हैं छल कड़ो। तो छल कड़ो भी एक हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है। गोखरू कई परीक्षाओं में आ चुका है। गोखरू हाथ में पहने जाने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट आभूषण है गोखरू। और पछेड़ी याद रखना, अथेड़ी, पछेड़ी या फिर अथेड़ी। तो पछेड़ी किस में पहना जाता है? हाथ में। नोगरी, और नोगरी भी हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है। सोवन पान का दूसरा नाम हथफूल है और ये भी हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है। बल्ल्या। बल्ल्या एक हाथ में पहने जाने वाली चूड़ी का नाम है और ये चूड़ी होती है हाथी दांत से बनी होती है दोस्तों। ये चूड़ी होती है हाथी के दांत से बनी हुई चूड़ी होती है। किससे बनी होती है? हाथी के दांत से बनी हुई होती है। गजरा हाथ में पहने जाने वाले होते हैं। कंकण कह दो या फिर कंगन कह दो, ये हाथ में पहने जाने वाले आभूषण है। चांट, चांटा हाथ से ही मारा जाता है और ये चांट भी हाथ में पहने जाने वाला एक आभूषण है। टकमा, टकमा भी एक हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है। और खंच, खंच भी एक हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है। मोकड़ी, मोकड़ी एक चूड़ी का नाम है जो लाख की बनी हुई होती है। लाख की बनी हुई जो चूड़ी होती है उसे कहते हैं दोस्तों मोकड़ी। और कातरिया भी एक चूड़ी का ही नाम है और ये चूड़ी बनी होती है कांच की। कांच की बनी हुई चूड़ी को क्या कहते हैं? कातरिया। तो हाथ में पहने जाने वाले आभूषण हो गए ओथड़ा, तक्या, ओथड़ा, तक्या, नवरत्न और छलकड़ो, गोखरू, पछली, नोगरी, सोनपान या हथफूल, बल्ल्या, गजरा, कंकण या कंगन, चांट, टकमा, खांच, मोकड़ी जो लाख की बनी हुई होती है, कातरिया जो कांच की बनी हुई थी चूड़ी होती है और बल्ल्या हाथी दांत की बनी हुई चूड़ी होती है। गोखरू इंपॉर्टेंट आभूषण है, कई बार पूछ चुका है। अब पढ़ते हैं कमर के आभूषण। कमर के आभूषणों में है मेखला, वसन, करदनी, कंदोरा। मेखला, वसन, करदनी, कंदोरा कमर में पहने जाते हैं और कनकटी भी कमर में पहने जाने वाला आभूषण है। एक है कमर में पहने जाने वाला सटका आभूषण। ये सटका आभूषण के अंदर चाबी की जो लटकन बांधी जाती है वो आभूषण होता है सटका आभूषण। और कमर में ही पहनी जाती है चौथ। क्या पहनी जाती है? चौथ। और कमर का एक और आभूषण है मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो जंजीर। तो कमर में पहने जाने वाले आभूषण हो गए मेखला, वसन, करदनी, कंदोरा, कणकटी, सटका जिसमें चाबी की लटकन बांधी जाती है और चौथ और जंजीर। अब देखते हैं पैर के आभूषण।
पैर में पहने जाने वाला आभूषण है टणका। कौन सा आभूषण पहना जाता है पैर में? टणका। इसके बाद है लंगर, कड़ा, आंवला, नेवरी, तोड़ा या तोड़िया। कहाँ पे पहना जाता है? पैर में। हीरानामी पैर में पहना जाता है। गोलमा या फिर गोल्या पैर की अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण है। तेद्दड़, तेद्दड़ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आभूषण है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखें। तेद्दड़ कहाँ पे पहना जाएगा? पैर में। अनोटपोल, अणुवट, अनोटा। अनोटपोल, अणुवट और अनोटा तीनों ही आभूषण कहाँ पे पहने जाएंगे? पैर में। और छड़ा नामक आभूषण भी पैर में पहना जाएगा। जीवी पैर में पहना जाएगा। फोलरी पैर की अंगुली में पहना जाएगा। और संकुतला भी पैर में पहने जाने वाला एक आभूषण है। टोंडर पुरुष के पैर में पहने जाने वाला एक आभूषण है। टोंडर। अंगूठा भी एक पैर में पहने जाने वाला आभूषण है। बिछुआ पैर में पहने जाने वाला आभूषण है। झांझर टकनों में पहनी जाती है। झांझर टकनों में पहने जाने वाली। और फोलरा और जरा पैर में पहने जाने वाला आभूषण है। तो पैर में पहने वाला जाने वाला आभूषण है। लंगर पैर में पहना जाता है। कड़ा पैर में पहना जाता है। आंवला पैर में पहना जाता है। नेवरी टकनों में पहनी जाती है। तोड़ा या तोड़िया पैर में पहना जाता है। हीरानामी पैर में पहना जाता है। टणका भी पैर में पहना जाता है। गोलमा या गोला पैर की अंगुली में पहना जाता है। तेद्दड़ पैर में पहने जाने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट आभूषण है। अनोटपोल भी पैर में पहना जाता है। छड़ा भी पैर में पहना जाता है। जीवी भी पैर में पहनी जाती है। फोलरी पैर की अंगुली में पहनी जाती है। संकुतला पैर में पहने जाने वाला आभूषण है। टोंडर पुरुष अपने पैरों में पहनते हैं। अंगूठा पैर में पहने जाने वाला आभूषण है। बिछुआ पैर में पहने जाने वाला आभूषण है। झंझर टकनों में पहनी जाती है। पोदरा पैर में पहने जाने वाला आभूषण है। अनवट पैर में पहने जाने वाला आभूषण है। और अनोटा भी पैर में पहने जाने वाला आभूषण है। और जरा भी पैर में पहने जाने वाला आभूषण है। हाथ की अंगुली में जो पहने जाने वाले आभूषण है दामना। आरसी अंगूठे में पहनी जाती है। हाथ के अंगूठे में छड़ा, छाप, चांट, हथपान और बल्ल्या। ये मैंने अलग निकाल लिया। हाथ की अंगुली के जो आभूषण है दामना है, आरसी है, छड़ा है, छाप है, चांट है। आरसी अंगूठे में पहनी जाती है। और हथपान और बल्ल्या। पुरुषों का आभूषण पढ़ते हैं आज। तो पुरुषों के जो सिर की पगड़ी पर जो आभूषण पहने जाते हैं वो है मोड़, रतनपेच, सरपेच, माड़ाबंद, डुगडुगी और तूरा कलंगी। सिर की पगड़ी पर पहने जाते हैं मोड़, रतनपेच, सरपेच, माड़ाबंद, डुगडुगी और तूरा कलंगी। कान में पुरुष पहनते हैं माड़ी और कड़कम। माड़ी और कड़कम। गले में पुरुष पहनते हैं पैडल, रामनमी, बलेवड़ा। पैडल, रामनमी और बलेवड़ा। पैरों में पुरुष पहनते हैं छलकड़ा, टोंडर और बैड़ी पागड़ो। बैड़ी पागड़ो। ऊंट का श्रृंगार देखते हैं। ऊंट के गले में पहना जाता है गोरबंद, जालरियो और पर्ची। पर्ची इंपॉर्टेंट है, गले में पहनी जाती है। मुंह में मोरखा, तंग मोहरा। मोरखा और तंग मोहरा। ऊंट के पीठ पे मेड़, खुरी, सिंगाड़ा और चेवती। आगे की टांग में पहनी जाती है नेवाट, गोड़िया और सरिया। और पूंछ में पहनी जाती है परंचनी। क्या पहनी जाती है? परंचनी। गले में गोरबंद, जालरिया, पर्ची। मुंह में मोरखा, तंग मोहरा। पीठ पर मेड़, खुरी, सिंगाड़ा, चेवती। और आगे की टांग में नेवाट, गोड़िया, सरिया। और पूंछ में पहनी जाती है परचनी। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। नरमुख आभूषण है वो पुरुष अपने हाथ में पहनते हैं। राजस्थानी पुरुष अपने हाथ में पहनते हैं नरमुख आभूषण। कड़ुलिया बच्चों के हाथ पांव के जो कड़े होते हैं उन्हें कहते हैं कड़ुलिया। झांझरिया या पैंजनी बच्चों के पाँव में पतली सांकड़ी पहनी जाती है, उसे कहते हैं झांझरिया या पैंजनी। कुड़क बच्चों के कान का एक आभूषण होता है कुड़क। और सोने के कुड़क को कहते हैं मुर्की। क्या कहते हैं? मुर्की।
नरमुख आभूषण पुरुषों के हाथ में, कड़ुलिया बच्चों के हाथ पांव के कड़े, और झंझरी या पैंजनी बच्चों के पांव की पतली सांकड़ी, कुड़क बच्चों के कान में पहनी जाती है। सोने के कुड़क को कहते हैं मुर्की। तारकसी है वो चांदी के आभूषणों पर की जाती है। तारकसी चांदी के आभूषणों पर की जाती है और तारकसी है नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध। थेवा कला है वो सोने के आभूषण पर की जाती है और थेवा कला प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ की। थाड़ो देव मूर्ति के कंठ में जो गले में जो आभूषण पहनाया जाता है उसे कहते हैं थाड़ो। एकावली एक प्राचीन आभूषण का ही नाम है। गोफण का दूसरा नाम है सैलड़ो। और आंवला पैर और हाथ दोनों में पहना जाता है। आंवला नामक आभूषण पैर और हाथ दोनों में पहना जाता है। कंकणी कंकणी पायल का ही दूसरा नाम है जो पैर में पहनी जाती है। लाखिणी कहते हैं दुल्हन के चूड़े को लाखिणी कहते हैं। नावा या चौकी गले में पहने जाने वाली देवी देवताओं की जो मूर्तियां होती हैं उन्हें कहते हैं नावा या चौकी। लाखिणी इंपॉर्टेंट है। दुल्हन की जो चूड़ा होता है दुल्हन का चूड़ा उसे कहते हैं लाखिणी। कालीबंगा व आहड़ सभ्यता के काल में स्त्रियां मिट्टी के आभूषण पहनती थी, इसीलिए कालीबंगा को सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता भी कहते हैं।